हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 37 नंबर का पेपर है जो 27 जुलाई को पहली शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है दो नेचुरल नंबर है, उनकी क्यूब का डिफरेंस हमें दिया गया है। मतलब ये हमारे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। कह रहा है इन नंबर का पॉजिटिव जो डिफरेंस है यानी ए माइनस बी वो 8 है, तो इनका क्यूब का सम हमें पूछा है क्या होगा। ठीक है, तो क्यूब वाला फॉर्मूला हमें काम में लेना है एक बार। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू और हमारे पास किसकी वैल्यू ए माइनस बी की वैल्यू है। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखूं तो ये मेरे पास देखिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर में बचेगा मेरे पास 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये ऑलरेडी हमारे पास है 6272 माइनस 8 का क्यूब 512। यहाँ पे 8 रखेंगे तो 8 गुना 3 24। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये इसमें से माइनस कर देते हैं अपन। तो ये हमारे पास बचा 5,760 और इसको 24 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी ए बी की। ठीक है, तो ये 2 टाइम 48 फिर 96 यानी 4 टाइम फिर 0। तो ए इंटू बी हमारे पास कितना आ गया 240। अब इसी फॉर्मूला जो हमारे पास इसको सेकंड अपन किस टाइप से लिख सकते हैं। तो आपको पता आपके पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ये हमारा होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, यही होता है। ठीक है, इसमें यदि हम यहाँ पे एक ए बी इधर जोड़ दें, चलो इसको बाद में एक बार, पहले इसको सोल्व करते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करें तो ये 6272 और ए माइनस बी 8 है, तो 8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो इधर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अब मैं इसमें एक ए बी जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 2ab। एक ए बी इधर प्लस किया है तो एक ए बी में इधर प्लस कर दूंगा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 7 टाइम 56, फिर हमारे पास बचे 67, फिर 8 टाइम 64, फिर 4 टाइम 784 और प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 240, इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1024 और इधर बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का मान मेरे पास आ जाता है 32 और ए माइनस बी का मान मेरे पास है 8। एक बार सम करेंगे तो 32 प्लस 8 40 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ए का मान आ गया 20। एक बार घटा देंगे 32 में से 8 गए 24 और 2 का भाग देंगे तो 12। अब यहाँ पे देखिए 20 का क्यूब हो जाएगा 8000 और 12 का हो जाएगा 1728। इनको प्लस कर दोगे तो आ जाएगा 9728। अगला देखिए, कह रहा है पेट्रोल की प्राइस 81% इंक्रीज हो जाती है तो पेट्रोल पे जो जो उसका एक्सपेंडिचर था उसको कह रहा है कि चेंज नहीं किया जाए। ठीक है, तो उसकी जो कंजप्शन होगी उसको कितने परसेंट कम करें। जैसे पहले 100 था, अब 181 हो गया। ठीक है, तो इसको वापस क्या करना है 100 पे लेके आना है। किससे कितना कम करना पड़ेगा 81 और किससे कम करना पड़ेगा 181 से और इंटू 100। ये सेम वही क्वेश्चन है जैसे चीनी का प्राइस 10% इंक्रीज हो गया तो खपत को कितना परसेंट कम करें। ये परसेंटेज के सेकंड क्लास में पूरी में मैंने आपको डायरेक्ट बताए हैं। तो यहाँ से देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 810, एक जीरो ले लेंगे तो 810 हो जाएगा। ठीक है, 8100 है ये। तो भाग देंगे तो 18 चौक 72 यानी 4 भाग भाग चला जाएगा 724। तो ये हमारे पास बचे 76 और 10 86, नेक्स्ट जीरो। 18 चौक 72, 18 पंजो 90, तो 4 बार और भाग जाएगा तो आंसर आ जाएगा 44.75%। नेक्स्ट देखिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 16 है, x बाई 9 है, हमें इसका क्यूब पूछा। देखिए इसका मतलब क्या है, ये आपको दोनों साइड में होल क्यूब करना है। तो ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 3ab। तो 3 गुना 3 9 दूनी 18 ए बी यानी x इंटू वाई और वो कितना है 9। ब्रेकेट में a प्लस बी जो होता है उसकी वैल्यू 16 इक्वल टू 16 का क्यूब करेंगे तो 4096। इसका मान हमें फाइंड आउट करना है। तो इनको मल्टीप्लाई करके और फिर इधर माइनस कर देंगे। ठीक है, 18 नमा, तो ये तो हो गया हमारे पास 162 और इंटू करना है 16 से और आगे जाके माइनस हो जाएगा तो इंटू करके डायरेक्ट रखना। 16 दूनी 32, 96 और 3 99, 16 और 9 25। ये इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1504। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए दो कोड हैं जो एक दूसरे को पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी दो कोड यदि आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा। यानी एपी इंटू पीपी बराबर होगा
सीपी इंटू पीडी, कहीं भी दो सर्कल के अंदर दो कोण एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो ए से बी पूरी 18 है, पी से बी हमारे पास 6 है, तो ये कितनी बचेगी 12। सी से पी हमारे पास 4 है, पी से डी का मान पूछा, बस वैल्यू पुट करनी है हमें। 12 इंटू 6 इक्वल टू 4 इंटू पीटी, तो 4 से 3 टाइम 6 इंटू 3 18। अगला देखिए x प्लस वाई 25 है, x वाई हमारे पास 20, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू पूछा है। ठीक है, देखिए वैल्यू की यदि हम बात करें तो ये 20 और 1 हो सकता है, ये 4 गुना 5 हो सकते हैं, या 10 गुना 2 हो सकते हैं। ठीक है, उस टाइप से हमारे पास a प्लस बी का मान यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की यदि बात करें तो ये क्या होगा, हमारे पास एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो एक्स प्लस वाई का मान हमारे पास है 25। ठीक है, अब देखिए 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 के दो ही मल्टीपल आ रहे हैं। चलिए यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं है, तो इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे एक बार, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625। यहाँ पे 20 रखोगे, 20 इंटू 2 करोगे 40, 40 इधर आके क्या हो जाएगा हमारा माइनस, तो ये बचेगा 585। ठीक है, आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 585 और माइनस 20, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 565, मल्टीप्लाई कर देंगे 25 को 5 से 125, ये 150 प्लस 12 162 16, तो 125 और प्लस 16, तो ये आ गया 141, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, सोहन और अमित कह रहा है एक पॉइंट से ई की डायरेक्शन में एक ही टाइम पे 1125 मीटर लेंथ का एक सर्कुलर ट्रैक है जिसपे 36 और 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार की रेस कर रहे हैं। रेस शुरू होने के बाद कितने समय बाद मिलेंगे, जैसे ये सर्कुलर अपने पास है, यहाँ से स्टार्ट की, जिसकी स्पीड ज्यादा वो जल्दी चलेगा और कम है वो धीरे धीरे चलेगा, और ये पीछे से आके इसको मान लीजिए यहाँ पे क्रॉस करता है। तो कब होगा, जब रिलेटिव स्पीड से डिस्टेंस कवर होगी। तो समय की यदि बात करें तो ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 1125, रिलेटिव स्पीड यानी आपस में क्या हो जाएगी माइनस, तो ये हो जाएगी 18, और ये मीटर में ये है, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो ये हमारा आंसर किस में आएगा सेकंड में, ये पूछा है। तो 5 से इसको हम क्या करेंगे कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 225 सेकंड। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 5 डिजिट का सबसे लिस्ट नंबर कौन सा होगा जो 5 to 6 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो लिस्ट नंबर हमारे पास देखिए 5 डिजिट का क्या होता है 1 0 0 0 0, ये 5 नंबर का सबसे छोटा नंबर है, इसमें से एक भी माइनस करोगे तो 4 डिजिट पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 5 to 6 से डिवाइड होना चाहिए, तो इसमें जब भाग देंगे पहले 1000 में तो एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 5 to 6, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 474, अगला डिजिट उतार लीजिए 0। ठीक है, अब ऐसा नंबर लेना जो इससे थोड़ा सा बड़ा हो, छोटा होगा ना तब तो माइनस करोगे तो 4 डिजिट का आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए थी मैं 9 लेता हूँ, तो 9 इंटू 5 करूंगा 4500, और 9 इंटू 2 180, तो ये इसका मतलब पूरा पूरा भाग जाए, कुछ रिमाइंडर बचेगा, इसका मतलब हमें कितनी बार लेना 10 बार, तो ये होना चाहिए हमारे पास कितना 5260, इनका जो डिफरेंस आएगा ना वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, इस टाइप से नहीं समझे तो मान लीजिए यहाँ पे अपन 4 ले लेंगे, तो 4 से इंटू करेंगे, जितना रिमाइंडर बचेगा ना वो तो हमारे पास बचा हुआ है, और 5 to 6 में से माइनस कर, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ इसका। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 4 टाइम, ठीक है, सॉरी 9 टाइम, 9 इंटू 6 54, 5 18 और 5 23 2 45 और 2 7, तो देखिए 40 में से 34 घटाए कितने बचे 6, ये तो हमारे पास रिमाइंडर, ये तो बचा हुआ, घटाने की तो बात ही नहीं होगी, नहीं तो 4 डिजिट का आएगा, तो 6 तो हमारे पास बचा हुआ है, 526 से भाग करें, यदि हम इसमें 520 और जोड़ दें तो ये 5 to 6 बनेगा और पूरा पूरा भाग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 10,520। अगला देखिए, दो बाइक राइडर यहाँ पे हैं, वो किसी सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवलिंग पॉइंट पे जा रहे हैं, तो एक की स्पीड 4 है, एक की 6 है। ठीक है, उनके द्वारा तय की गई जो डिस्टेंस जो उन्होंने ट्रेवल की है, वो कह रहा है यदि 4 किलोमीटर वाले की जो स्पीड है उसको मोटर चालक को दूसरे से आधे घंटे बाद वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता, तो कह रहा है दूरी क्या होगी। देखिए स्पीड की बात करूं, यहाँ से जैसे स्टार्ट की इन्होंने और यहाँ पे एंडिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग और ये एंड पॉइंट है,
एक की स्पीड 4 है, एक की स्पीड 6 है, तो स्पीड का रेशियो हमारे पास है 2:3। ठीक है, सेम डिस्टेंस कवर करते हैं तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होगा, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:2। डिफरेंस कितने का है? 1 का। और टाइम में कितने का? आधा घंटा है, 30 मिनट का। एक की वैल्यू 30 आ गई, तो टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। ठीक है, एक एक रेशियो 30, तो दो बराबर 60, यानी 1 घंटा। तो ये जो जा रहा है ना यहाँ पे 6 की स्पीड से, इसको 1 घंटा लग रहा है। इसका मतलब दूरी क्या होगी? 4 गुना समय, तो ये आ जाएगा 6 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है a+b 90 है, तो साइन ए का मान 3/5 है, तो b का मान क्या होगा? ये 10b है भाई, यहाँ पे b नहीं 10b। ठीक है, जैसे ये एंगल 90 है और ये एंगल यहाँ पे देखिए ए बी सी, तो इन दोनों का सम कितना बचा? 90। हमें कह रहे हैं साइन ए, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, ये 5, ये 3, तो ये कितना? 4। तो 10 की बात करें, तो 10 की बात करें 10b, तो इसके सामने परपेंडिकुलर 4/3। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, देखिए यहाँ पे बार ग्राफ दिया है, कह रहा है 1974 में जो इंपोर्ट है वो 1971 में इंपोर्ट का कितना गुना है? कौन सा? 74 वाला। तो 74 में देखिए कितना है? 6000। और 74 में, और 71 में है 1600। इसका कितना गुना, ये हमें फाइंड आउट करना है। दो जीरो हमारी कैंसिल। ठीक है, 16 से 3 12, 48 बचे कितने? 12 डेसिमल, और यहाँ पे जीरो। इसमें भाग देंगे तो 16 × 3 = 112, तो आंसर आ जाएगा 3.75। अगला देखिए, ये भी बार ग्राफ का कह रहा है, विच क्लास हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, किसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट है? तो इनको प्लस करना है, बस कुछ नहीं। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 60 50 110, 8 5 13। ठीक है, तो ये हो गया 123। ये तो वैसे कम लग रहा है, 100 और 9 9 7 16, 116 ही है। ये हमारा हो गया 122। ये हमारा हो गया 120। तो सबसे ज्यादा हमारा है क्लास 7। ओके, अगला देखिए, ये कह रहा है अशोक अनिल एक काम को 4500 रुपीज करने का ठेका लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। अशोक अकेले उसे 8 दिन में, अनिल उसे 12 दिन में। अशोक यहाँ पे कर रहा है इस वर्क को 8 डेज में, और अनिल इसको कर सकता है 12 डेज में। अमर की हेल्प से इसको 4 डेज में कंप्लीट करते हैं। इसका मतलब अशोक प्लस अनिल और प्लस अमर, ये इसको 4 डेज में करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है अमर का जो होगा कंट्रीब्यूट कितना होगा इसमें। तो सबसे पहले देखिए एलसीएम 24, ये मैं क्यों ले रहा हूँ? इनकी एफिशिएंसी के लिए। 8 से 3 टाइम, 12 से 2 टाइम, 4 से 6 टाइम। अशोक एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, अनिल कर रहा है 2, तो 3 और 2 5, 3 और 6, मतलब अमर ने कितना किया? 1। ये जो एक दिन का काम होता है, यही इनकी एफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो टोटल 4500 है, 45 अपन टोटल, 3 2 5 और 1 6। अमर का पूछा है तो उसकी एफिशिएंसी 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से 7 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 750। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है ए बी और ए डी बराबर है, ए से बी और ए से डी आपस में इक्वल है। ठीक है, जिनकी लेंथ दी है 9। फिर हमें कह रहा है ए सी और ए ये दोनों भी इक्वल है। यदि ये 13 है तो ये भी 13। आप देखो ये जो डमरू है, यानी ऊपर भी एक ट्राइंगल नीचे भी एक ट्राइंगल, ये दोनों में आमने सामने का जो एंगल होगा, शीर्षाभिमुख कोण, ये आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यदि दो साइड आपके पास इक्वल हैं और उनके बीच का एंगल भी इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट सर्वांग समूह। अब हमें कह रहा है बीसी यदि 15 है तो ईसी डी कितनी होगी? तो ये भी कितनी होगी? 15। ठीक है, अगला देखिए, θ1 + θ2 यानी 90 डिग्री है। साइन θ1 दिया है 1/2 ही होता है कब? जब 30 डिग्री हो। तो θ1 कितना आ गया? 30, तो θ2 कितना आ जाएगा? 60, तो ये हो जाएगा 180/3। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, ये कह रहा है 27,000 रुपीज है, 14 and 2/3% रेट है, 8 मंथ्स का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल 27,000 इंटू रेट, तो 14 इंटू 3 42 + 2 44/3 इंटू 8 मंथ है, इसको ईयर में चेंज करेंगे तो 12 से डिवाइड और अपॉन 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, देखिए 3 से कैंसिल किया 90,
4 से 2 टाइम, 4 से 3 टाइम और 3 से 30। इसको मल्टीप्लाई किया 88 और इंटू 30। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 2640। अगला देखिए, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले देखिए इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम 80, फिर 4 डिवाइड नहीं होगा तो 0 और फिर 2 टाइम, तो 4.02 माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4.02 और प्लस 2.06। 4 प्लस 4 8 और 2 10, इनको प्लस करेंगे तो ये देखिए 0.02 तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.04, इनको प्लस कर लेंगे तो 6 4 10, यानी 10.1, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 3 कोटे इक्वल टू 7/3 है, तो इसका हमें मान पूछा है। देखिए यहाँ पे इनकी ऑर्डर जो है, घात जो है वो बराबर है, कोफिशिएंट भी इक्वल है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा cos अपॉन साइन, और 3 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 9, तो cos की जगह 7 और साइन की जगह 9, तो cos की जगह 7 रखोगे तो हो गया 21 प्लस 18 अपॉन 21 माइनस 18, तो ये हो गया 39 डिवाइड बाई 3, तो आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, जब भी आपके पास घात जो है वो बराबर हो तो आप इस टाइप से वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक आदमी, एक महिला, एक लड़का एक काम को 3 5 या 15 दिन में कर सकते हैं, कब जब वो अकेले अकेले काम करेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक ही दिन में करवाना है तो 3 आदमी चाहिए, एक ही दिन में करवाना है तो 5 गुना 1 करेंगे, 5 औरत चाहिए, एक ही दिन में करवाना है तो 15 बच्चे चाहिए। यहाँ से हम इन लोगों की एफिशिएंसी, कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। आदमी इक्वल में आदमी की निकालें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 75, औरत के लिए इन दोनों को करो 45 और बच्चे के लिए इन दोनों को करो 15। 15 से कैंसिल होगा 1 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, मतलब एक आदमी एक दिन में 5 यूनिट करेगा, औरत 3 करेगी, बच्चा 1 करेगा। अब टोटल वर्क आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक आदमी एक दिन में 5 यूनिट और 3 दिन करेगा तो 5 प्लस 5 प्लस 5 या 5 गुना 3, तो टोटल वर्क आ गया 15 यूनिट। ये कह रहा है कि जो काम है उसको एक दिन के 1/5 भाग में पूरा करना है, 1/5 में करना है, तो काम उतना ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है टाइम और जो एफिशिएंसी होते हैं वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, समझे, एक आदमी एक दिन में 5 यूनिट करता है तो 1/5 में कितना करेगा, उस काम का उतना हिस्सा करेगा, यानी 1 यूनिट ही करेगा। ठीक है, काम लेकिन कंप्लीट ही करवाना है और 1/5 में करवाना है, तो वो कितना करे पर, या एक दिन में जैसे वो 1/5 में कितना करेगा तो उसी स्पीड से उसका काम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, कह रहा है कि कितने लड़कों को, एक आदमी और एक महिला की सहायता करनी चाहिए, तो एक आदमी एक दिन में करेगा 5 यूनिट, एक महिला करेगी एक दिन में 3 यूनिट, तो ये दोनों मिलकर तो करेंगे 8 यूनिट। अब 1/5 में करवाना है ना, तो काम अपना 5 गुना हो जाएगा, 15 गुना 5 75, और इसको डिवाइड कर दो तो कितना आना चाहिए 75 आना चाहिए, तो 8 तो ये आ गया, तो 67 प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा 75। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि रेडियो का जो मार्क प्राइस 25% की स्टार्टिंग डिस्काउंट के बाद दुकानदार उस पे एक सस्ता डिस्काउंट देता है 12% का एक्स्ट्रा। ठीक है, लास्ट इसका जो सेलिंग प्राइस 792 है, तो इसका मार्क प्राइस हमें पूछा गया है। देखिए, एक सिंगल डिस्काउंट निकाल लें, पहला 25 है, दूसरा 12% का है, तो इनका हम सिंगल डिस्काउंट यहाँ से निकाल सकते हैं। 25 से 4, 4 से 3, ये हो गया 37, माइनस 3 करेंगे तो 34% का इस पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, और लास्ट में 792 में सेल कर रहा है, तो 34 का डिस्काउंट देगा तो इसने सेल कितने में किया होगा 66% में। हमें वैल्यू निकालनी 100 की, क्योंकि यदि मार्क प्राइस 100 होगा ना और उसमें 34 की छूट दी होगी तब उसको 66 में बेचा होगा। ठीक है, तो 11 से 6 टाइम, 11 से 7 और फिर 2, और ये 12, तो आंसर आ जाएगा 1200। अगला देखिए, कह रहा है इनमें से सबसे छोटा कौन है। देखिए सबसे पहले या तो आप इनको डिवाइड कर दो, न्यूमेटर जो है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, जो क्वेश्चन कम आएगा वही सबसे छोटा होगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या देखिए इनका हम एलसीएम ले लें नीचे वाले और सबको इक्वल कर लें, तो देखिए 18 12 9 3 है, तो एलसीएम इनका कितना आ जाएगा 36, तो इसको मैं 3 से गुना कर देता हूँ, सॉरी 2 से, इसको भी 2 से 36, और ये हमारा हो गया कितना 26, 26/36, इसको 3 से कर देंगे तो 33/36,
इसको 4 से तो 7 चौक 28 और 9 चौक 36, और इसको 6 से तो 30/36। अब देखिए नीचे जो डिनोमिनेटर है ना वो सभी में सेम है। ऊपर यदि बड़ी संख्या है तो बड़ा आपके पास क्वेश्चन होगा, छोटा है तो छोटा है। तो सबसे छोटा कौन है यहाँ पे? 26। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 13/18। अगला देखिए, यहाँ पे करें एक हेमिस्फीयर अपने पास बॉल है जिसकी रेडियस 7 है। इसको अंदर और बाहर से दोनों साइड से पेंट करना है, जो 40 रुपीज पर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है। 20 सेंटीमीटर का है 40 रुपीज, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट होगी वो होगी 2 रुपए। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट पूछिए। अब देखिए कटोरा होगा, जैसे हमारे पास घर में बॉल है, ये कह रहा है उसकी जो मोटाई है वो नेग्लिजिबल है, यानी उसकी कोई मोटाई नहीं मानी। तो जितना अंदर उसका सरफेस एरिया होगा हेमिस्फीयर का उतना ही बाहर होगा। तो दोनों को जोड़ दे हेमिस्फीयर को, तो एक स्क्वायर ही तो बन गया। तो एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, 7 इंटू 7। ये टोटल एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 2 रुपए, दो का कितना 4, तीन का कितना 6, तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 7 इंटू 2 14, और 14 इंटू 4 56, 56 इंटू 2 112, और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैसे यूनिट डिजिट जो आ रहा है 2 वो 2 में आ रहा है। चलिए ये आ जाएगा 1232। अगला देखिए, एबीसी मिलकर किसी वर्क को 6, अच्छा अकेले अकेले 6 9 11 डेज में कर रहे हैं, तो कह रहा है मिलके टुगेदर विद कितने दिन में करेंगे। तो ये कर रहा है ए 6 दिन में, बी कर रहा है 9, और सी कर रहा है 11। इनका हम एलसीएम लेंगे तो देखिए 11 प्राइम नंबर है, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब बचा 9, 9 भी मैंने ले लिया। तो 6 में से 3 तो आ चुका, बचा क्या 2। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का, सॉरी इस नंबर का एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 198। 6 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 33 यूनिट करेगा। 9 से यदि इसको डिवाइड करेंगे 22 करेगा। 11 से करेंगे तो 18 करेगा। एक साथ मिलके काम करना है, नहीं 198 यूनिट फिनिश करना है, तो एक दिन में कितना करेंगे? तो 22 प्लस 18 40, और प्लस 33 यानी 73। भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं रीनी ने दो कलर की C1 और C2 को 2 और 3 के रेशो में मिला है। C1 का प्राइस है 500 रुपीज पर यूनिट, और मिक्सचर का प्राइस है 650 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, यदि उसको सेल करती तो ना तो उसको प्रॉफिट है ना उसको लॉस है। सेकंड वाले का प्राइस पूछे, ये वही क्वेश्चन है कि दो टाइप के चावल है, उनको 2 और 3 के रेशियो मिला है। पहले वाले का प्राइस दे दिया और मिक्सचर का दे दिया, सेकंड वाले का पूछ लिया, अपन करते ही हैं। ठीक है, तो देखिए पहले वाला जैसे 2 यूनिट की जगह मान लो 2 kg और ये 3 kg है, तो एक का यूनिट का प्राइस 500, तो दो का कितना होगा 1000। टोटल हो गया 2 और 3 5, 5 यूनिट का प्राइस कितना हो जाएगा टोटल मिक्सर का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3250 रुपए। इसमें से पहले वाले का टोटल अपन माइनस कर देंगे तो बचा कितना, दूसरे वाले का कितना 2250। कितनी यूनिट का 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 750। अगला देखिए, यहाँ पे अपने को एक सेक्टर दिया है और कह रहा है ये जो सेक्टर है सेडेड एओपी, इसका एरिया क्या होगा। अब कह रहा है रेडियस, इसका जो चाप है बी, ये इसकी जो लेंथ है वो रेडियस की 5 टाइम, रेडियस यदि आर है ये कह रहा है, तो ये कितना होगा 5 आर होगा। इसका एरिया पूछे। आपको पता है पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो πr² होता है, कब? जब यहाँ पे सेंटर पे टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। अब ये एंगल निकाल के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है कि थीटा रेडियन बराबर होता है चाप की लंबाई 5r/रेडियस। तो ये रेडियन में आ गया कितना 5 रेडियन। ठीक है, इसको चेंज कर दें डिग्री में तो 100 पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो ये कितना हो जाएगा 180/पाई इंटू 5। बस ये पुट करना है 180/पाई इंटू 5। तो 180 से 2 टाइम पाई से पाई, 5/2 यानी 2.5 r²। अगला देखिए, एक पेंटिंग को कह रहा है 1498 में बेचने पे इसे 1300 रुपए में बेचने से हुई हानि से 25% लाभ ज्यादा है। ये इसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब यदि 1498 में ज्यादा में बेचेगा तो प्रॉफिट होगा, और कम में बेचेगा तो इसको लॉस हुआ। मान लीजिए इसको लॉस हुआ x रुपीज का, कितने का लॉस हुआ x का। तो प्रॉफिट की बात करें तो कह रहा है हानि से 25% ज्यादा, यानी 125/100।
तो ये हो जाएगा कितना, 5x/4 का प्रॉफिट हुआ। अब मैं सीपी की बात करूं तो यदि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, ठीक है, प्रॉफिट हुआ है तो ज्यादा होगी, तो इसमें से घटा देंगे प्रॉफिट तो सेलिंग ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, या सेलिंग में लॉस जोड़ दें तो भी कॉस्ट आ जाएगा। तो इन दोनों को यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वल 1300 प्लस एक्स इक्वल टू 1498 माइनस 5x/4। 1300 इधर आके माइनस हो जाएंगे तो 198, माइनस के ही इधर आके प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 9x/4। 9 से 22, तो x की यहाँ से वैल्यू आ जाती है हमारे पास 88 रुपीज। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस यदि मुझे निकालना है तो लॉस हम इसमें 88 जोड़ दूं तो 1388 मेरे पास इसका आ जाता है कॉस्ट प्राइस। यदि करें 25% का प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, तो अब हम यहाँ से इसका सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे। तो 1388 कॉस्ट प्राइस है और 25% का प्रॉफिट चाहिए तो सेल करेंगे 124/100। 25 से 4 टाइम, 25 से 5 टाइम, 4 से 3 टाइम 12, फिर 4 टाइम 16 और फिर 7 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 गुना 300 1500, 5 गुना 40 200 1700, 7 गुना 5 35, तो आंसर आ जाएगा 1735। अगला देखिए। चलिए, इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।